हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत काबुकी वॉरियर्स वर्सेस रेहा रिप्लाई ईओ स्काई के बीच वुमेन्स टैग टीम टाइटल मैच से हुई। आस्का और ईओ स्काई मैच की शुरुआत करते हैं। शुरू में रेहा रिप्लाई और ईओ स्काई कंट्रोल लेती हैं। अब आस्का और कायरी रेहा रिप्लाई को फंसा के अपनी साइड मार देती हैं। काफ़ी देर रेहा रिप्लाई पे ये कंट्रोल बना के रखते हैं। अच्छा मैच दिखाएं दोनों टीम्स के बीच में, अच्छा परफॉर्म करा दोनों टीम्स ने। एंड में ईओ स्काई आस्का पे कंट्रोल लेती हैं, मार के रेहा रिप्लाई को वो टैग देती हैं। वो आके रेप्टाइल देके ईओ स्काई मूनसॉल्ट देती हैं, कायरी पे डैब लगाती हैं और रिंग में रेहा रिप्लाई आस्का को पिन करके मैच जीत लेती हैं और बन जाती हैं न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस। अब बैक स्टेज गंथर और एडम पियर्स दिखाई दिए। एडम पियर्स कहते हैं स्ट्रेंज थिंग्स के मॉन्स्टर को देख के कहते हैं कि ये क्या है, पहले कि तुम एरिना में जाओ, नया साल है, काफ़ी लोग आज इस शो को देख रहे हैं। मैं लॉकर रूम की बात कर रहा हूं। सबको पता है तुमने जॉन सीना को हराया है, उसके बाद सबने देखा कि तुमने कैसे रिएक्ट करा। सब कुछ दिमाग से निकाल दो और थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ। गंथर कहते हैं रिस्पेक्ट, एडम कहते हैं हाँ रिस्पेक्ट। अब गंथर की एंट्री होती है और वो आके सीधे अनाउंस टेबल पे आके खड़े हो जाते हैं। अब क्राउड कहाँ गंथर को बोलने देगा। वो गंथर कहते हैं मैनेजमेंट से बात हुई मेरी, उन्होंने कहा है कि थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखाएं, लेकिन मेरे लिए और मेरी रिस्पेक्ट का क्या, वो इज्जत जो मैंने जॉन सीना को टैप आउट कराया, वो इज्जत कोई मुझे नहीं दे रहा है जिसने जॉन सीना को टैप आउट करवाया। तभी यहाँ एजे स्टाइल की एंट्री होती है, दोनों आमने सामने होते हैं रिंग में। गंथर कहते हैं अगर तू यहाँ इज्जत दिखाने के लिए आया है तो तू फिर अपनी औकात से बाहर की बात कर रहा है। तू और हम जानते हैं कि मैं इस कंपनी का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हूँ। एजे स्टाइल बोलने की कोशिश करते हैं बट गंथर कहते हैं क्योंकि मैं हूँ वो इंसान जिसने जॉन सीना को टैप आउट करवाया। तुमने किस तरीके से टैप आउट करवाया। एजे स्टाइल फिर बोलने की कोशिश करते हैं बट गंथर कहते हैं कि एक कुत्ते की तरह। तो फिर एक सवाल यहाँ आता है, ये छोटा एजे क्या करेगा इस बारे में। एजे खींच के एक चांटा जड़ देते हैं गंथर के। एजे कहते हैं मैं ये करूंगा। इसके बाद माइक ड्रॉप करके एजे स्टाइल चले जाते हैं। अब हमें बेकी लिंच वर्सेस मैक्सिन डुप्री के बीच वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच दिखा। शुरू में मैक्सिन कंट्रोल लेती हैं, बेकी लिंच पर अटैक पे पटक के पंचेस लगाती हैं, रिंग के बाहर बिग बूट देती हैं। अब बेकी लिंच पलटवार करती हैं, कुछ टाइम कंट्रोल मैक्सिन पे बनाती हैं। अब मैक्सिन बेकी लिंच पे एंकल लॉक लगाती हैं, बेकी लिंच बचती हैं बट मैक्सिन डुप्री फिर से एंकल लॉक लगा देती हैं। मैच थोड़ा स्लो लगा मुझे, ठीक ठाक ही मैच था। अब मैक्सिन वापस से बेकी लिंच को एंकल लॉक लगा देती हैं। मैक्सिन रिंग मैट पर लेट के एंकल लॉक लगाए होती हैं, तभी बेकी लिंच बैंड होके रोप पकड़ लेती हैं और 1 2 3 मैच बेकी लिंच जीत लेती हैं और वापस से बन जाती हैं न्यू वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। मैक्सिन सोच में पड़ जाती हैं कि मैं पिन हो कैसे गई। अब हमें ऊसोस दिखाई दिए। ऊसोस की एंट्री होती है और ये स्टैंड तक ही आके क्राउड में खड़े हो जाते हैं। वापस से ईट 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 शुरू कर देते हैं यार, क्राउड के बीचों बीच ही खड़े होके आज ये अपना प्रोमो देते हैं। अब वो बोलते हैं ऊसोस इन योर सिटी, कैसे हो ब्रुकलिन। ये पहला रॉ है नए साल का आपके न्यू टैग टीम चैंपियंस जिम्मी जे ऊसो का। एजे स्टाइल बहुत अच्छा मैच था उनके खिलाफ, वो पिछले साल था और इस साल ऊसोस का होने वाला है जिसको हमसे लड़ना है। आ जाओ, हम तैयार हैं, हम आपके सामने खड़े हैं। जूम करो कैमरा को, हम सबसे बेस्ट टैग टीम है WWE के, जो भी आना चाहता है आ जाओ, हम यहीं खड़े हैं। जे ऊसो कहते हैं हम मंडे नाइट रॉ पे होने वाले हैं। अब हमें स्टेफनी वकार दिखाई दी, वो रिंग में इंटरव्यूअर भी खड़ी होती है। इंटरव्यूअर कहती है क्या साल गया आपके लिए, 2025 शानदार था, आप चैंपियनशिप डिफेंड कर चुकी हो 3 बार, बट सवाल जो सबको पूछना है अब आगे क्या। स्टेफनी वकार कहती है 2025 बेहतरीन था, टाइटल, एवोल्यूशन, रॉयल रंबल, सबसे इंपॉर्टेंट साल मेरे लिए अभी गया है। मैं आपकी बनी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन, शुक्रिया मुझ पर बिलीव करने के लिए। अब इससे ज़्यादा ये लोग कहाँ इंग्लिश बोल पाते हैं। इसके बाद वो अपनी लैंग्वेज में ही काफ़ी कुछ बोलती हैं और बोलती हैं कि ये परेशानियां मुझे कभी नहीं रोक पाएंगी, मुझे सब चाहिए। तभी पीछे से आके रकील रॉड्रिगेज स्टेफनी वॉकर पर अटैक कर देती हैं। स्टेफनी वॉकर के उस पैर को ही वो टारगेट करती हैं। अब चेयर लेकर आती हैं और वो उस पैर में ही लगाती हैं। लगातार रकील स्टेफनी वॉकर के उस पैर को ही अटैक कर रही थी। ऑफिशियल्स आके हालांकि रकील रॉड्रिगेज को रिंग से बाहर ले जाते हैं और फिर ऑफिशियल स्टेफनी वॉकर को कंधों पे लेके जाते हैं। अब हमें लायरा वॉल्क्रिया वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड रॉक्सन परेज और बेले भी होती हैं। मैच शुरू होता है और लायरा मॉर्गन पे कंट्रोल बनाती हैं, वहीं मॉर्गन अच्छा पलटवार करती हैं। सर्वाइवर सीरीज में वापसी के बाद लिव मॉर्गन का ये पहला मैच था। ठीक ठाक मैच दिखा है इनके बीच, लायरा पे कंट्रोल होता है, तभी रॉक्सन लायरा को गिराती हैं, बेले जाके रॉक्सन से भिड़ जाती हैं।
रेफरी रोकता है। हालांकि मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया कि रिंग छोड़ के रेफरी बेले और रॉक्सेन को भिड़ने से क्यों रोक रहा था, बट ये फिर भी दोनों भिड़ जाती हैं। बेले चेयर लेके दौड़ा लेती हैं रॉक्सेन को और रिंग में मॉर्गन ओब्लिवियन देके मैच जीत ले जाती हैं। अब टाइम था मेन इवेंट का, जो कि सीएम पंक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए देखा। रिंग साइड पॉल हेमन भी थे। शुरू में दोनों एक दूसरे को टेक डाउन की कोशिश करते हैं, दोनों काउंटर करते हुए दिखाई दिए। अब ब्रॉन ब्रेकर ने अपनी ताकत दिखाना शुरू करा, पंक भी पलटवार करते हैं। मैच काफी ज्यादा स्लो रहा इन दोनों के बीच। ब्रॉन ब्रेकर रॉकेट बन के शोल्डर टैकल सीएम पंक को लगाते हैं। कंट्रोल ब्रॉन ब्रेकर पर होता है। सीएम पंक बीच बीच में पलटवार करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए, बट ब्रॉन ब्रेकर उसे बार बार फेल कर रहे थे। अब पंक रिंग के बाहर होते हैं, तभी ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर के लिए जाते हैं। पंक बैरिकेड से कूद के उड़ते हुए क्लॉथ लाइन ब्रॉन ब्रेकर को देते हैं। ब्रॉन सीएम पंक को दोनों हाथों से उठा के रिंग में तान देते हैं। पंक काउंटर करके डीडीटी में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। अब सीएम पंक एल्बो स्लैम देते हैं और जीटीएस के लिए पंक रेडी होते हैं, तभी पॉल हेमन एप्रन पर आके इंटरप्ट करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तभी लोगन पॉल, ब्रॉनसन रीड, ऑस्टिन थ्योरी आ जाते हैं। पंक उनको मारते हैं। अब ब्रॉन ब्रेकर रेफरी को हिट करते हैं, तभी यहाँ ऑस्टिन थ्योरी आके सीएम पंक को स्टॉम्प देते हैं। ब्रॉन ब्रेकर पिन करते हैं, तभी पंक किक आउट कर देते हैं। अब बैकअप आता है सीएम पंक के लिए पेंटा, रे मिस्टीरियो, ड्रैगन ली का। आके विजन में सब मार देते हैं। लड़ते भिड़ते ये क्राउड में चले जाते हैं। अब ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर के लिए तैयार होते हैं। सीएम पंक हटते हैं, ब्रॉन ब्रेकर रिंग कॉर्नर में घुस जाते हैं। पंक जीटीएस देके पिन करते हैं, ब्रॉन ब्रेकर किक आउट कर देते हैं। पंक अब पाइल ड्राइवर लगाते हैं, बट ब्रॉन ब्रेकर उस पर भी किक आउट कर देते हैं। अब यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन साफ देखने को मिला। ब्रॉन ब्रेकर अब सीएम पंक पे सबमिशन लगाते हैं, पंक काउंटर करके एनाकोंडा वाइज लगा देते हैं। अब ब्रॉन ब्रेकर जीटीएस के लिए जाते हैं, पंक काउंटर करके क्रॉस फेस लगा देते हैं। पॉल हेमन वापस से एप्रन पर खड़े होकर डिस्ट्रैक्ट करते हैं, पंक सबमिशन छोड़ देते हैं। पॉल हेमन को पंच लगाते हैं, ब्रॉन स्पीयर के लिए जाते हैं, पंक हट जाते हैं। पंक की डाइव को ब्रॉन ब्रेकर फेल करते हैं। पंक अब टेबल पे बैठे हुए थे, तो ब्रॉन ब्रेकर टॉप रोप से सीएम पंक पे बुरी तरह से जंप करते हैं। ब्रॉन अब खींच के पंक को रिंग में डालते हैं। ब्रॉन स्पीयर के लिए जाते हैं, पंक किक लगाते हैं, जीटीएस देके पिन करके मैच जीत के टाइटल यहां रिटेन कर लेते हैं। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। रॉ की फर्स्ट एनिवर्सरी नेटफ्लिक्स पे, वो भी स्ट्रेंज थिंग्स के साथ कोलैब। उसमें हमें म्यूजिक, ट्रांजिशन, ग्राफिक्स, पूरी थीम रॉ के सेट पे स्ट्रेंज थिंग वाली थी। बैक स्टेज भी यही देखने को मिला। शो 2.5 घंटे का था। खैर, आज के एपिसोड में 2 वुमेन्स टाइटल चेंज होते हुए दिखाई दिए। वुमेन्स टैग टीम टाइटल और बेकी लिंच वापस से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुकी हैं, जो कि बड़ी बात है। वहीं एजे स्टाइल वर्सेस गंथर के बीच नेक्स्ट वीक रॉ के लिए मैच ऑफिशियल हो चुका है। वहीं बात करें मेन इवेंट की, तो मैच काफी स्लो था। इंटरफेरेंस को पेंटा, रे मिस्टीरियो, ली ने फेल करा विजन की। वहीं बॉचेस भी इस मैच में हमें देखने को मिले कुछ मौकों पे, और पंक ने पाइल ड्राइवर लगाया, बट वो बॉच कर बैठे थे। जेरिको का रिटर्न होगा। मैंने पहले ही कहा था कि रॉयल रंबल में ज़्यादा लॉजिक बनता है क्रिस जेरिको के आने का नंबर 30 पे। उनके रिटर्न का शायद इसलिए ही नहीं हुआ। आपको कैसा लगा आज का ये एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।